प्रभु में आप सभी को जय मसीह की उम्मीद और आशा और विश्वास है परमेश्वर में मुझे कि आप सब आनंदित और मगन होंगे परमेश्वर में। और परमेश्वर ने आज का दिन हम सबको दिखलाया कि आज के दिन में हम उसके करीब आ सकें और परमेश्वर के नज़दीक आके उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। आज हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके वचन की गहराई के समझने के लिए उससे समझ और बुद्धि प्राप्त करेंगे। और जैसा नीति वचन में लिखा हुआ है 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थ्य जिंदा खुदावन सेनाओं के वह परमेश्वर ज़मीन और आसमान के बनाने वाले मजदूरों के पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं आज के दिन के लिए कि जो आने प्रभु आपने हमें एक नया दिन दिया कि आज के दिन में आपके करीब आके आपकी आशीषों से प्रभु तृप्त हो सकें और जो आज आप हमसे बात करना चाहते हैं उसको सुनने वाले बन सके पिता परमेश्वर। जैसे आपने प्रभु शमूएल को पुकारा, जैसे आपने शाऊल को पुकारा, वैसे आज प्रभु आप हमें पुकार रहे हैं पर हम सुनने में वंचित रह जाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमें अकल बुद्धि ज्ञान देना और प्रभु समझ देना आपके वचन को समझने की, ताकि प्रभु उसको गहराई से समझ सकें और इस वचन को अपने जीवन में उतारने वाले बन सकें और इस पर चलने वाले बन सकें और प्रभु आपस में इस वचन को हम बांटने वाले बन सकें। सब कुछ मैं आपके हाथों में रखता हूँ, इसमें मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी होने वाली बन सके। प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि एक नए दिन में परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आप सबके सामने एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेके आया। आज का जो वचन है वो कई दिनों से मेरे जहन में था, मेरे मन में था कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने पर क्या दशा हो सकती है मनुष्य की। बाइबल में कई जिक्र हैं कि जब जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है या उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो बहुत बड़ी मुसीबतों का मनुष्य को सामना करना पड़ा है। और हम कई बार बाइबल में पढ़ते हैं, चाहे वो उत्पत्ति से ले लो, चाहे वो किसी भी चीज़ से ले लो, पुस्तक से ले लो, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत ये जिक्र मिलता है कि जहाँ जहाँ मनुष्य ने, जहाँ जहाँ हम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का कोई प्लान किया है या कुछ सोचा है तो परमेश्वर हमेशा हमसे अलग हो गया है। और परमेश्वर जब हमसे अलग हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे जीवन में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिक्र है जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक से, जो शुरुआत की पुस्तक है, पहली पुस्तक है बाइबल की, इस पवित्र वचन की उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 12 से 17 आयत में कुछ आयतें हैं। मैं आपके सामने वो आयतें पढ़ना चाहूँगा और उन आयतों में हम ये सीखेंगे कि जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देता है तो उसकी क्या दशा होती है। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 12 से 17 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर जिक्र है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू अब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तू ने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ हमने आयतें पढ़ी। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय
और उसके 12 पद के उसके 17 पद तक हमने जिक्र देखा कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की संरचना की, आदम और हव्वा को बनाया और उनको एक ऐसी जगह रखा जो एक आशीषित जगह थी, जहाँ पर परमेश्वर खुद चल के आता था आदम और हव्वा से मिलने के लिए। जब हम जिक्र देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी किसको? आदम को, हव्वा को, कि जो इस वाटिका के बीच में वृक्ष है उसको उसका फल तू मत खाना। पर शैतान को हमने मौका दिया और मौका ऐसा दिया कि हम बहक गए। और जब देखते हैं जिक्र के शैतान हव्वा के जीवन में कार्य करा सबसे पहले, और जब देखा जाता है कि हव्वा को शैतान ने बहका दिया, उसने कहा कि ये फल तू खाएगी तो तेरी आंखें मतलब तू ज्ञानवान हो जाएगी। ये फल जब हव्वा ने चखा तो उसे आनंद महसूस हुआ, उसे ऐसा लगा कि हाँ मुझे और कुछ इसके द्वारा और कुछ भी मिल सकता है। तो उसने वो फल उठाकर आदम के पास ले गई और आदम ने वो फल खाया। यहाँ पर जिक्र इस बात का देखा जाता है कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी किसने? आदम और हव्वा ने, उस फल को खा के। और उस फल को खाने के बाद भी फिर वो पता है उस गलती को छुपा रहे हैं। कैसे? आदम से पूछा गया तो उसने ब्लेम किया कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा उस स्त्री ने मुझे ये फल खिलाया है। यानी कि उसके कहने का मतलब था अगर वो स्त्री मेरे साथ ना होती तो मैं वो फल नहीं खाता। यानी कि उसने स्त्री को ब्लेम किया, उसने दोष लगाया। पर बाइबल हमारी ये कह रही है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये आज्ञा तोड़ी तो परमेश्वर ने आज्ञा तोड़ने का क्या सिला दिया इंसान को या मनुष्य को? सांप को भी दिया। सांप से बोला गया कि तूने ये जो किया है वो अच्छा नहीं किया। और जब उसने सांप को शापित ठहराया है, सब बनेले पशुओं में श्रापित ठहराया है। और बताया गया है कि जब सांप को वो श्राप दे रहे थे परमेश्वर, तो बोला गया कि तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में मैं नफरत पैदा कर दूंगा। जहाँ जहाँ ये तुझे देखेंगे वहाँ तेरा सर कुचल डालेंगे और तू इनकी एड़ी को डसेगा। और आज हम माहौल में देखते हैं आसपास के में, जहाँ सांप निकल आते हैं तो अगर सांप को मौका मिल जाता है तो इंसान को डस लेता है, या इंसान को मौका मिल जाता है तो वो सांप को मार डालता है। तो ये जिक्र बाइबल में पहले से ही लिख चुका है। ये श्राप मिल चुका है मनुष्य को और सांप को भी। क्यों? क्योंकि वचन का जो आधार है, जो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम वचन जहाँ से शुरू किए हैं उसका जो थीम है, उसका जो विचार है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने पर मनुष्य की क्या दशा हो सकती है। अब जब आगे बढ़ते हैं वचन में, तो परमेश्वर ने आदम हव्वा को उस अदन की वाटिका से निकाल दिया और ये बोला आदम से कि तू जब भोजन करा करेगा तो तेरी चोटी का पसीना तेरी एड़ी तक जाएगा, दुख भोगेगा तू तेरी वजह से ये जमीन श्रापित हुई है। साफ लिखा है। और एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूँगा, और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और आज जब हम काम करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, तो लगता है कि हाँ हमने थोड़ा तो दुख उठाया है। किस लिए? इस पेट के कारण, इस पेट की भूख के कारण। ये शुरू से चला आ रहा है। काश ये ना हुआ होता, आदम हव्वा उस सांप की बातों में ना आते या उस शैतान की बातों में ना आते, तो आज मनुष्य जाति श्रापित नहीं होती और ना मनुष्य जाति दुख उठाती। ये दुख वहीं से चला आ रहा है। ये दुख हमने खुद अपने जीवन में लाए हैं, आज्ञा तोड़कर। वो भी किसकी? परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, जो सृष्टि का करता है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने हमको और आपको बनाया है। और फिर ये महसूस हुआ परमेश्वर को कि मैंने जो किया है वो ज़्यादा है, तो परमेश्वर ने उन पर दया भी की। आगे जब हम देखते हैं
व्यवस्था विवरण की पुस्तक में व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में जब हम देखते हैं कि वहाँ जिक्र है कि आज्ञा का, कि परमेश्वर ने वहाँ पर एक आज्ञा दी है। और आज्ञा क्या है मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी दूसरी आयत मैं आपको पढ़ूँगा। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। जितनी भी आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है, पर परमेश्वर ने हमें एक रूप दिया किसका, उन 10 आज्ञाओं का। 10 आज्ञा भी मनुष्य पूरी नहीं कर पाया। जब प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर के पुत्र संसार में आए, क्यों? क्योंकि मानव जाति पाप में दबी हुई थी। उन्होंने 2 आज्ञा दी और उन्होंने वो 2 आज्ञा दी जो आज के तू अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर से प्यार करना। और जैसा तू अपने आप से, दूसरी आज्ञा है, जैसा तू अपने आप से प्यार करता है वैसे तू अपने पड़ोसियों से भी प्यार करे। हम दोनों आज्ञा नहीं मानते। ना तो हम जितना अपने आप से प्यार करते हैं वैसा प्यार हम अपने पड़ोसी से नहीं करते, और हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण विश्वास से परमेश्वर से भी प्यार नहीं करते। ये भी हमने आज्ञा पूरी नहीं करी। बहुत बहुत लाजमी सी आज्ञा है, बहुत ऐसी आज्ञा है जिसे हम पूरा कर सकते हैं, पर हम नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें हम स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ से ही दुनिया जो आज स्वार्थ में है, दुनिया बहुत व्यस्त हो गई है कि जब हमें किसी से स्वार्थ होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना आज की दुनिया में लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। निकालेंगे नीति वचन उसका 29 अध्याय, नीति वचन सुलेमान की लिखी पुस्तक है, नीति वचन और उसका 29 अध्याय, और वहाँ जिक्र 22वीं आयत में भी एक जिक्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या जिक्र है। 29 अध्याय का 22 पद में लिखा हुआ है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। परमेश्वर कहता है कि तू क्रोध ना करना। अगर तेरे को क्रोध आता है तो तेरा क्रोध सूरज ढलने से पहले, जो सूर्य हमें रोशनी देता है उसके ढलने से पहले, यानी कि शाम जब होती है सूरज ढलता है और उसको ढलने से पहले तेरा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। पर अक्सर हम क्रोध को मौका देते हैं और क्रोध की वजह से बहुत से परिवार बिखर जाते हैं, बहुत से परिवारों में लड़ाइयाँ झगड़ा हो जाते हैं। लिखा हुआ है साहब, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। झगड़ा मचाने का मतलब है कि लड़ाइयाँ करवाता है परिवारों में, भाइयों में, बेटे बाप में, पड़ोसियों में। अगर हम ये क्रोध करना छोड़ देंगे, सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन बताता है कि तू क्रोध ना करना। अगर तुझे क्रोध आ भी जाता है तो शाम तक तेरा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। पर आज के समय में लोग अगर एक बार किसी पे गुस्सा हो गए तो वो नफरत भर के बैठे रहते हैं अपने जीवन में, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। ये भी एक आज्ञा तोड़ना हो गया कि हमने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है। परमेश्वर का वचन अभी जब हमें वेस्तावर में पढ़ा था कि जो जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है तुझे, वो तू उन्हें मानना, पर आज मैं और आप नहीं मानते। इसी वजह से संसार की दुर्दशा हो रही है। संसार की जो परिस्थिति खराब हो रही है वो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से हो रही है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि अगर मनुष्य उत्पत्ति से स्टार्ट हो गया था, मनुष्य ने जब आज्ञा तोड़ी तो परमेश्वर ने उन्हें अपने आशीषों से वंचित कर दिया। पर परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, कृपालु है, और उसने मनुष्य की सुधि ली और कभी मनुष्य को छोड़ा नहीं। पर हमें आज्ञा को नहीं तोड़ना चाहिए। परिस्थिति हमारी कैसी भी हो, नहीं तोड़ना चाहिए। जब हम अय्यूब का दृश्य देखते हैं बाइबल में,
जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, जब हम अय्यूब के बारे में सुनते हैं और अय्यूब का कैरेक्टर, अय्यूब का चरित्र को देखते हैं, तो वहाँ पर भी एक बात है कि उसकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि शैतान ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया था, पर वो हमेशा परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा। वो बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सब छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि जो उसकी पत्नी थी, जो उसका हमसफ़र थी, वो भी कहने लगी कि तू कब तक परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, अब तो उसकी निंदा कर, यानी कि अब तो उसकी आज्ञा तोड़ दे। पर अय्यूब ने अपनी पत्नी को ही डांटा कि तू मूर्ख स्त्री ऐसी बात क्यों करती है, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की बड़ाई और प्रशंसा। पर आज मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर पल, हर सेकंड, हर घड़ी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने में बैठे रहते हैं। पर अय्यूब की परिस्थिति को परमेश्वर ने देखा कि मैंने इसकी कंडीशन देखी, और परिस्थिति को जब उसने बदला तो सब कुछ बदल गया। जितना उसका खोया था, जितना उसका लुट गया था, जितने उसके बच्चे मर गए थे, जितने उसके जानवर मर गए थे, ऊंट, बैल, घोड़ा, जितने भी मर गए थे, सारे के सारे वापस दे दिए परमेश्वर ने, और बढ़कर दिए परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं में बना रहा। कौन? अय्यूब परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा, अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, पता है, परिस्थितियाँ ऐसी खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने कि हम आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी परिस्थितियों को देखा तो सच में आज्ञा पूरा नहीं कर पाएंगे हम, पर अगर हम परमेश्वर की तरफ देखेंगे तो वो परिस्थिति हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती, चाहे वो कितनी भी बेकार परिस्थिति क्यों ना हो। फर्क ये पड़ता है कि हम आज्ञा तोड़ते क्यों। परमेश्वर ने मना किया है आज्ञा तोड़ने के लिए, फिर भी हम आज्ञा तोड़ते रहते हैं दिन प्रतिदिन। मैं आगे वचन में एक आयत और बताना चाहूँगा, जो पुस्तक योना नबी की कहानी है। योना नबी की कहानी है। योना नबी को परमेश्वर ने चुना कि तू नीनवे को जा। परमेश्वर ने चुना कि तू नीनवे को जा। क्यों? क्योंकि नीनवे में पाप बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। और जब पाप बढ़ गया था तो योना को चुना परमेश्वर ने, और उससे ये बोला कि तू जा वहाँ पर। तो योना ठीक है, परमेश्वर में चला जाऊँगा, पर बीच में उसका मन बदल गया और वो नीनवे को ना जाके तर्शीश को भाग गया, तर्शीश को चला गया। जिक्र है बाइबल में, आप योना नबी की पुस्तक निकाल के पहला अध्याय और 1 से 6 पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र है। योना उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से उसके 6 आयत तक, वहाँ जिक्र ये है कि जब योना नीनवे को जा रहा था तो वो नीनवे ना जाके बल्कि तर्शीश को चला गया। तर्शीश के पानी के जहाज में बैठ गया, और जब वो पानी का जहाज भी समुद्र में पहुंचा तो उस समुद्र को लहरों ने, तूफानों ने, आंधियों ने घेर लिया। क्यों घेरा? उसमें तो और भी लोग सवार थे ना, और भी लोग सवार थे। पर मुसीबत किसकी वजह से आई? योना की वजह से। योना की वजह से मुसीबत क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा उसने। जिक्र है बाइबल में, परमेश्वर उसे नीनवे को भेज रहा है और योना जा कर रहा है तर्शीश को। जब वो आंधी तूफानों में घिर गया नाव, जो जहाज जिसमें बैठा था योना, तो वहाँ जितने भी लोग थे वो सब दुहाई देने लगे अपने अपने नाम। और जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो वो योना के नाम पे निकली। तब योना को जगाया गया, क्योंकि वो सो रहा था नाव के नीचे जाके हिस्से में। योना को जगाया गया जब पूछा गया कि तेरी वजह से मुसीबत आई है, तूने ऐसा क्या कर दिया, जीवते परमेश्वर के विरुद्ध क्यों तूने ऐसी करा। तो उसने जब बहुत बोला कि मेरे को परमेश्वर जो इस संसार का सृष्टि करता है, उस जीवते परमेश्वर ने मुझे नीनवे को भेजा था, पर मैं तर्शीश को जा रहा हूँ, मैंने उसकी आज्ञा को तोड़ा। तो फिर उन लोगों ने पूछा कि हम तेरे साथ क्या करें। उस योना नबी को उठा के उन लोगों ने समुद्र में फेंक दिया। अब देखिए, मुसीबतों में डालने वाला भी परमेश्वर था,
कब? जब उसकी आज्ञा तोड़ते हैं। पर फिर परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर नजरें इनायत करी, और जब उन्होंने एक मगरमच्छ को वहाँ भेजा समुद्र के तह में जाके, और योना को वो निगल गया। योना मगरमच्छ के पेट में 3 दिन रहा। 3 दिन परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझे पश्चाताप है इस बात का कि मैंने आपकी आज्ञा को तोड़ा है। परमेश्वर ने उस पर दया करी, और दया ऐसी करी कि वो तीसरे दिन 3 दिन के बाद उस मगरमच्छ ने उसे समुद्र के किनारे अपने मुंह से निकाल के मतलब उगल दिया। उगलने के बाद जब योना को होश आया, तब उसने एहसास किया कि परमेश्वर मारता भी है और चिल्लाता भी है, वो चोट भी देता है, वो मरहम भी लगाता है। पर गलती हमारी ये होती है कि हम क्यों तोड़ देते हैं उसकी आज्ञा को, और जब उसकी आज्ञा को तोड़ देते हैं तो हमारी परिस्थिति, हमारी दुर्दशा बहुत बेकार हो जाती है, जैसे योना की हो गई थी। योना की क्यों हो गई थी? क्योंकि उसने आज्ञा तोड़ी थी परमेश्वर की। पर हमें ऐसा नहीं करना है, आज्ञा को नहीं तोड़ना है। और आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 1 से लेके 11 तक जिक्र है इस चीज़ का कि एक हनन्याह और सफीरा 2 पति पत्नी थे। जो पति पत्नी थे उन्होंने अपनी ज़मीन बेची। ज़मीन बेचने के बाद जो पैसा मिला हुआ था उसमें से कुछ छुपा दिया उन्होंने, और कुछ ले जाके चेलों के पास ले गए। जब चेलों ने पूछा कि इतने की ज़मीन बेची थी, तो हनन्याह ने उससे बोला कि हाँ इतने की ज़मीन बेची, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला। और जैसे ही उसने झूठ बोला, जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, वो तुरंत मर गया भाई। फिर उसकी पत्नी को बुलाया जाता है। उससे पत्नी से, जो उसकी पत्नी होती है, उससे भी वही सवाल करते हैं वो सारे चेले परमेश्वर के कि ये ज़मीन इतने में ही बेची थी जितना पैसा तेरा पति लेके आया। उसने भी यही बोला कि हाँ प्रभु, कि जो पैसा मेरा पति लेके आया उतने में ही ज़मीन बेची। वहाँ पर उसकी पत्नी ने भी झूठ बोला। तो चेले ने जब बोला कि अभी तेरे पति के गाड़ने वाले बाहर खड़े हुए हैं, और तूने फिर से झूठ बोल दिया, और उसकी पत्नी भी मर गई झूठ बोलकर। आज्ञा तोड़ने पर परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, और वो वहीं दोनों पति पत्नी मर गए। हम क्यों झूठ बोलते हैं? हम क्यों परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं? हम बोलते हैं परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर को हम जान चुके हैं, परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो वो सच्चाई जो परमेश्वर ने हमें दी है वो गई कहाँ आज? क्यों झूठ बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह मार्ग भी है, सत्य भी है, जीवन भी है, तो वो सत्य है जो सत्य पर प्रभु यीशु मसीह में था, वो सत्य आज मेरे और आप में क्यों नहीं? क्यों झूठ बोलते हैं हम एक दूसरे से? क्या बात है ऐसी कि जो हम आज्ञा तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं? पर हम ये नहीं जानते कि आज हम आज्ञा तोड़ रहे हैं, कल को जो आज्ञा हमने तोड़ी है उसका दंड भी हमें भोगना होगा। बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाती है मनुष्य की जब वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है। परमेश्वर पश्चाताप को देखते हुए हमारे आज जीवन को बचा रहा है, पर हम वो इंसान है जो दिन प्रतिदिन घंटों में, मिनटों में, पल भर में बहुत से गुनाह कर देते हैं। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के। अगर हम उसकी आज्ञा में बने रहेंगे तो हमारे अंदर बहुत सी आशीषें उमड़े, बहुत सी आशीषें आएंगी परमेश्वर की। परमेश्वर हमारे लिए अपने सूर्य के सिंहासन के जरों को खोल देगा, हमारी परिस्थितियों को बदल देगा परमेश्वर। हमारे साथ हमारी मुसीबतों में खड़ा है हमारा परमेश्वर, हमारे साथ हमारी बीमारियों में खड़ा है हमारा परमेश्वर, हमारे साथ हमारी गरीबी में खड़ा है हमारा परमेश्वर। आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, फिर भी वो जानने की कोशिश करते हैं। उन तक ये वचन पहुँचे ताकि वो सत्य को पहचाने, ताकि सत्य के द्वारा उनका
उद्धार हो सके, सत्य के द्वारा जिस गुलामी में वो फंसे हुए हैं उससे छुटकारा मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके। वचन में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच बात है। जहाँ पर हनन्या और सफीरा ने जहाँ झूठ बोला चेलों से, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आज्ञा तोड़ी, उन्हें दंड मिला, उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई, वहीं पर मौत हो गई। और दोनों पति पत्नी को पास में ही दफना दिया, एक दूसरे के पास में। पर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए। आगे जब हम आते हैं उत्पत्ति में चलेंगे एक बार फिर से, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय देखेंगे, इसमें क्या जिक्र है परमेश्वर का। यहाँ पर लिखा हुआ है 22 पद से लेके और हम 26 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ जिक्र है, फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम शोअर पड़ा। लूत के शोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फिर पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। जिक्र ये है कि जब हम ये चीज़ हमने पढ़ी है तो हम देख रहे हैं कि जिक्र ये है कि सदोम और अमोरा 2 जगह थी, वो नगर थे वहाँ पर जहाँ पर पाप था। लोग परमेश्वर को नहीं जानकर भी जानबूझकर पाप कर रहे थे। लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने में लगे हुए थे। परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और उन्हें नाश करने की सोचा। वहां पर एक धर्मी पुरुष था, धर्मी जन था, लूत और उसका परिवार। जब परमेश्वर ने लूत से कहा तू वहां से निकल जा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को पाप या दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि धर्मी लोग कभी ना तो पाप करता और ना दंड और ना उसकी आज्ञा तोड़ता। तो लूत से बोला कि तू अपने परिवार को लेकर निकल जा, जब तक तू वहाँ से नहीं जाएगा तब तक मैं उस शहर या उस नगर को नाश नहीं करूँगा। और हाँ, मैं एक बात और बताऊँ, पीछे मुड़ के मत देखना। जब लूत और उसका परिवार जा रहे थे वहाँ से, तो परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पे गंधरस और आग बरसाई स्वर्ग से, और वहाँ का हर एक जन, हर एक जमीन, जो कुछ था वो नाश हो गया। ये देख जब ये हो रहा था तो लूत की पत्नी ने दृष्टि फेर कर पीछे देख लिया, और जैसे ही उसने दृष्टि फेरी वैसे ही वो नमक का खंभा बन गई। यहाँ पर 2 जिक्र है, 2 आज्ञा टूटी और दोनों पर दंड हुआ। कैसे? पहले तो सदोम और अमोरा का जिक्र है जहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे थे लोग, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। और जब उन्हें दंड दे रहा था परमेश्वर, तो लूत की पत्नी ने मुड़कर देख लिया। वहाँ पर लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और लूत की पत्नी वहाँ पर नमक का खंभा बन गई। हमें परमेश्वर के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के खिलाफ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। और बाइबल भी ये हमें बताती है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हमें उसकी आज्ञाओं को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, हमें उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी दुर्दशा बहुत बेकार हो जाती है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी दुर्दशा सदोम और अमोरा जैसी भी हो सकती है, हमारी दुर्दशा आदम हब्बा जैसी भी हो सकती है, जो कि आदम के वाटिका से निकाल दिया। हमारी दुर्दशा और भी ऐसे चरित्र है बाइबल में जिन्होंने आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर ने उन्हें दंड की आज्ञा दी। आगे पढ़ेंगे वचन में लूका रचित सुसमाचार, अंतिम वचन हम पढ़ेंगे कि लूका में क्या जिक्र है
लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय निकालेंगे हम। उसमें जिक्र है 28 और 29 आयत पढ़ेंगे, 17 अध्याय की 28 और 29वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 28 और 29वीं आयत। वहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक बार लिखा हुआ है, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत के सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। जिक्र है इसमें आज्ञा जो तोड़ेगा वो नाश हो जाएगा। दोबारा एक बार हमने पढ़ा उत्पत्ति 19 अध्याय उसकी 22 से 26 में, फिर हमने वही जिक्र पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत में। यहाँ पर जिक्र क्या है? जिक्र ये है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे तो हम उसके क्रोध से नहीं बच पाएंगे, उसके प्रकोप से नहीं बच पाएंगे। हमें आज्ञा माननी है परमेश्वर की। जो वचन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उसका थॉट है, जो उसकी थीम है, जो उसके विचार है, जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं, वो ये है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने पर क्या दशा हो सकती है मनुष्य की। उसके बारे में हमने आज परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास किया। जब हम लूका के अंतिम वचन में पढ़ रहे थे, लूका 17 में पढ़ा हमने, उसके 17, 28, 29 3 आयत पढ़ी। उसमें जिक्र है कि लूत के समय में जैसे लोग खाते पीते, सब मज़े कर रहे थे, पाप में थे, परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया, ऊपर से अपनी आग और गंधक बरसा के। नूह के समय में भी जिक्र है, नूह के समय में भी परमेश्वर ने पूरे संसार को नाश कर दिया था। कहीं वही क्रोध फिर से परमेश्वर का इस संसार पे ना आ जाए, इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। नूह के समय में लोग परमेश्वर को जानते थे, फिर भी अनजान थे और अपनी मौज मस्ती में व्यस्त थे, ऐस मौज में व्यस्त थे। नूह से बोला कि तू अपने परिवार समेत एक जहाज बना और जहाज में जाके रहना, क्योंकि मैं इस संसार को नष्ट करने पर हूँ। क्यों नष्ट करने पर हूँ? क्योंकि पूरा संसार परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने पड़ता है। एक धर्मी पुरुष सिर्फ नूह बचा था, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करा, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करता रहा, उसके आज्ञाओं पे चलता रहा। परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसे संसार में चुना और उसे एक ऐसी जगह, यानी कि एक ऐसे जहाज में पहुंचा दिया जो खुद नूह ने बनाया परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके। उसमें जब नूह का परिवार पहुंचा जहाज में, तो 40 दिन और 40 रात इस पृथ्वी पर बरसात हुई, यह पूरा संसार नष्ट हो गया। वो नष्ट इस वजह से हुआ था क्योंकि वहाँ लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने में लगे हुए थे। कहीं वही दुर्दशा, कहीं वही परिस्थिति जो नूह के समय थी, जो लूत के समय थी और जो नीनवे शहर में थी, वो परिस्थिति कहीं हमारी न हो जाए। परमेश्वर ने नीनवे पे अपनी दया करी, क्योंकि नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, घुटनों पे आके, उपवास में आके, अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर को जाना कि जिंदा परमेश्वर एक ही है। तब परमेश्वर ने नीनवे पे दया की और नीनवे पे दया करी ऐसी कि नीनवे बच गया और वो पूरा नीनवे शहर परमेश्वर में आ गया, क्योंकि पूरे नीनवे शहर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को दूसरों तक बताएं कि परमेश्वर के बारे में हम दूसरों को बताएं। परमेश्वर चाहता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट, यही गुजारिश करूँगा कि हम जब किसी से मिलें तो प्यार मोहब्बत से मिलें, नफ़रत ख़त्म कर दें, गुस्सा ख़त्म कर दें, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर सकें।
क्योंकि ना तो कोई नफ़रत से कभी जीत पाया है, न गुस्से से कोई किसी ने कुछ प्राप्त कर पाया है। क्योंकि एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें एक छोटी सी लाइन थी, उसमें लिखा हुआ कि क्रोध करने से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता बल्कि नष्ट हो जाता है। बाइबल जो हमारा पवित्र वचन है, इस संसार का पवित्र वचन बाइबल है, इसमें जिक्र है क्रोध के बारे में कि क्रोध ज्ञान को खा जाता है। जब हम गुस्सा करते हैं, जब क्रोध करते हैं तो हमारा ज्ञान नाश हो जाता है, तो हम कुछ नहीं सोच पाते, कुछ नहीं समझ पाते। अगर हम कुछ अच्छा करने की भी सोच रहे होते हैं तो क्रोध जब हमारे दिमाग में भरा होता है, मन में भरा होता है क्रोध, उस क्रोध से हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो पहले हमें अपने जीवन को बदलना है। जीवन में जो हमारी रुकावटें बन रही हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, जैसे हमारा गुस्सा, हमारी नफ़रत, हम एक दूसरे से जो नफ़रत करते हैं, उन सब चीज़ों को निकालना होगा। हमें एक दूसरे से प्यार करना होगा, हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी, हमें एक दूसरे की फ़िक्र करनी होगी। इन सब बातों को जब हम करेंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर का वचन जो है वो ये शुरुआत में था कि मनुष्य अगर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। आज हमने कई आयतों में देखा कि मनुष्य की क्या दुर्दशा हो जाती है जब वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है। आज हमें सोचना है, समझना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को कैसे मानना है। हमें उससे बुद्धि मांगनी है, हमें उससे ज्ञान मांगना है, उससे समझ मांगनी है। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। अक्सर हम अपनी समझ का सहारा लेकर ठोकर खा जाते हैं। अगर हम जितना परमेश्वर में पढ़ेंगे, जितना हम लॉन्लीन रहेंगे परमेश्वर में, जितना हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, जितना हम उसकी आज्ञा को मानने की कोशिश करेंगे, तो हमें आशीषों को भंडार खोल देगा हमारे लिए। क्योंकि ये वचन जो है वो परमेश्वर की तरफ से हम सबके लिए है, और इस वचन से बहुत से लोग आशीषित होंगे। क्योंकि वचन के द्वारा अगर हम अपने जीवन को बदल देते हैं, इस वचन के द्वारा, या वचन बाइबल का कोई भी हो, अगर हम उस वचन के द्वारा अपना जीवन बदल देते हैं, परमेश्वर हम पे दया करने वाला है, हमसे प्यार करने वाला है, हमें संभालने वाला है। परमेश्वर बहुत प्यार करता है हमसे, और इसका जिक्र हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में देखते हैं कि उसने कितना प्यार किया हमसे। हम आज से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करें। जो अगर हम छोटी छोटी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोलकर, उन सब बातों को भूल जाएं और परमेश्वर को, जो परमेश्वर को बातें अच्छी लगती हैं वो कर सकें। क्योंकि आज जो वचन है वो ये है कि अगर हम उसकी आज्ञा को तोड़ेंगे तो हमारी दुर्दशा, हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारी परिस्थिति ख़राब हो, हमारी दुर्दशा ख़राब हो, हम मुसीबतों में आए, परमेश्वर नहीं चाहता है। तो इसीलिए आप आज परमेश्वर में आइए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। निहायत ही शुक्रगुजार है इस बात के लिए कि आपने मौका दिया कि आपके वचन पर हम मनन कर सकें और आपकी समझ के अनुसार आपके वचन को समझ सकें। पिता परमेश्वर, जो वचन आज आपके द्वारा हमारे जीवन में बोया गया है, जिन जिन के पास ये वचन पहुंचा है, उन सबको आशीषित करना पिता परमेश्वर, और अकल बुद्धि ज्ञान देना हम सबको, ताकि हम आपकी आज्ञा को माने, उस पर चलें पिता परमेश्वर। इस संसार पे दया करना प्रभु, जो बीमारी चल रही है उस पर प्रभु रोक लगाइए। क्योंकि प्रभु जब तक आपकी मर्जी, आपकी इच्छा नहीं होगी, तब तक इस पृथ्वी का एक पत्ता नहीं हिलता पिता परमेश्वर। आप सब शक्तिमान परमेश्वर हैं, आप दया कीजिए प्रभु, और इस बीमारी से पिता परमेश्वर लोगों को छुटकारा दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग जो कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी सहायता मदद कर रहे हैं, डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आम जनता हो, उन सबके साथ रहना पिता परमेश्वर में सामर्थ्य है। हमारे देश की सरकार के साथ रहना पिता परमेश्वर, हमारे देश की सरकार की सहायता मदद करना प्रभु, ताकि हमारे देश की परिस्थिति को बदल सके प्रभु, वो भी आपकी मर्जी से। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जहाँ जाइए प्रार्थना चल रही है पिता, वहाँ पर आपका आत्मा हो और सब प्रभु आशीषित होने वाले। इस सारी प्रार्थना विनती को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इसमें मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा और मर्जी पूरी होने वाली। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप खुश रहें, आनंदित रहें, अपने आप को संभाल के रखें और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो।